So good morning to all of you. Good morning, dear students. Today we are going to start something new, that is revaluation account. Revaluation account file first. अब उससे पहले देखिए कुछ लिखा है. The old topics are not done. Sir, old topics कौन कौन से किए थे? Sacrificing ratio, new ratio, plus premium for goodwill. मैं नहीं मानता अभी तक कंप्लीट हुआ है. हमारे बच्चे भी यही कहेंगे. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल. Don't worry for that. सर क्यों चिंता क्यों नहीं करें? As after completing the entire topic, we will solve large number of objective type questions by which your confidence will be automatically increased. अब वो शाम की जो बात की थी मैंने आपसे, वो सब अलग है कि मैं डेली 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देने का प्लान कर रहा हूं. वो भी हम करेंगे 100% आई विल डू, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम बोर्ड ऐसा कर रहा है. और अगर हमारे बच्चों ने 50 में से 40 प्लस स्कोर कर लिया, मजे आ जाएंगे. आप भी कहेंगे सर ये जो 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट था इसने अलग ही हमें मजा दिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन करना इज नॉट अ बिग टास्क. और कंफ्यूजन भी आएगा तो आप समझ लेंगे, मुझे परेशान करेंगे, चलेगा. डोंट वरी. चलिए अब देखिए क्या लिखा है आगे. बेसिक्स ऑफ रिवैल्यूएशन. सर क्या है ये रिवैल्यूएशन? जरा ध्यान से पूरी स्क्रीन देखिए. बिफोर वी स्टार्टिंग दिस इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, it should be clear in your mind that it will be asked in board exam 100%, plus it will be discussed in almost all the chapters of partnership. यानी कि भले आप चेंज चैप्टर की बात करें, भले एडमिशन चैप्टर की बात करें, भले रिटायरमेंट चैप्टर की बात करें, भले डेथ चैप्टर की बात करें, in all the chapters revaluation account will remain same. ये हर एक चैप्टर में क्या रहेगा? सेम. सर एक छोटी सी बात बताओ, आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है? ये चैप्टर तो ठीक है, एडमिशन अभी हमारा चल रहा है. हमें इन सभी चैप्टर्स में सबसे पहले एक चीज की कैलकुलेशन करनी होती है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो आप कह सकते हैं. एडमिशन चैप्टर की बात करें तो प्रीमियम फॉर गुडविल. अगर चेंज चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर गुडविल का जो प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट होता है वो होता है गब्बर सिंह वाली एंट्री. याद कीजिए लास्ट चैप्टर में आप किया करते थे गब्बर सिंह वाली एंट्री, gaining partner DR to sacrificing partner, whereas in this chapter what you are doing, sir, premium for goodwill. जब नया पार्टनर आता है तो हम उससे कहते हैं भैया शगन का पैसा लेके आ, just like a gift which will be given to only those partners who are doing sacrifice, right? अब आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि जितना पढ़े आप सबके दिमाग में सेट हो जाए बात, right? देखिए क्या है ये रिवैल्यूएशन. एज यू नो, अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट, अ फेयर बिजनेस रिमेन्स कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड. क्या आप में से कोई बता सकता है इस डैश में क्या आएगा बच्चों? एनीवन? कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि एक फेयर बिजनेस? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. As per the going concern concept, a fair business remains continue for a very long time period, right? ठीक है. तो सर हमें क्या करना है इससे? देखिए बहुत लंबे टाइम से, लास्ट अप्रोक्सीमेट 10 ईयर्स से मैं आइडिया ले रहा हूं. सपोज लास्ट 10 ईयर्स से एक फर्म चलती आ रही है, मतलब एक बिजनेस मार्केट में चल रहा है, मूव ऑन कर रहा है, राइट? इसमें 2 पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई. नया पार्टनर आया जेड, या रेशियो चेंज हुआ, या इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हुई, राइट? 1 मिनट बेटा, आप सब वेट कीजिए प्लीज. हाँ जी बच्चों, देखिए फर्म एक मार्केट में चल रही थी, मूव ऑन कर रही थी. मे बी आपके पेरेंट्स का बिजनेस था, काफी लंबे टाइम से चल रहा था. और फर्म में जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है बच्चों, फर्म में जब भी क्या होता है बच्चों? रिकंस्टिट्यूशन. तो पुराने पार्टनर्स अपने बिजनेस की असेट्स एंड लायबिलिटीज को भी रीवैल्यूएट करते हैं. अब क्वेश्चन आता है सर क्या मतलब रीवैल्यूएट करते हैं? व्हाट इज इट मीन? मुझे जल्दी से एक बात बताइए. अगर आप में से कोई बच्चा अपने पेपर में अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होता अगर, तो आप क्या करते हैं बच्चों? बताइए. कुछ फॉर्म वॉर्म भरते हैं क्या बेटा? याद करके बताओ ना बेटा. यस, एक रीचेकिंग का फॉर्म भरते हैं, याद आ रहा है बेटा? रीचेकिंग का फॉर्म फिल करते हैं आप, राइट? क्यों करते हैं? कि सर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी कॉपी फिर से चेक करें, एंड दैट इज नोन एज रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग ऑफ ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. सर ये कब होगा?
जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। सर ये क्या कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अभी देखिए, अभी पता लगाते हैं। देन आफ्टर डूइंग ऑल दी अबव एडजस्टमेंट्स, अभी तक हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो सीखा, प्लस हमने प्रीमियम फॉर गुडविल सीखा। अब थर्ड नंबर एलिमेंट क्या आता है, नाउ वी शुड चेक द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन दैट, it should be shown in the revaluation account. The reason for rechecking the actual value or realizable value of assets and liabilities may be changed from the value mentioned in the balance sheet. अब आप में से कई बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए, कोई टेंशन नहीं है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए बेटा, ये देखिए आज काफी कुछ डिस्कस करना है हमें, और कल से हम डायरेक्टली आपके बुक के एग्जांपल्स क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ये एक बैलेंस शीट है, आप सभी को हैंड रेज करना है बेटा। आपके पास यहाँ एक मशीन पड़ी थी, मशीनरी 5 लाख रुपीस, ठीक है बच्चों। और नीचे मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आज की डेट में मशीनरी की रीवैल्यू की जा चुकी है एट 4,50,000। आज मशीन की रीवैल्यू है 4,50,000। सर ये कब करते हैं, जब भी फर्म में चेंजेस आता है। यस, और अदर स्टूडेंट्स आल्सो हैंड रेज कीजिए। पुरानी बैलेंस शीट में मशीन दिख रहा है 5 लाख रुपीस, रिकंस्टिट्यूशन के समय जब हमने रीचेक किया तो हमें इसकी रीवैल्यू क्या दिखी, 450। और ये आपको तय नहीं करना है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन में देगा आपको। बस मुझे इतना बता दो, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज। ऑल ऑफ यू हैंड रेज करो ना बेटा, क्या हुआ बाकी बच्चे, क्या लग रहा है, असेट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? ऑल ऑफ यू बताइए एक साथ अनम्यूट करके बेटा, ऑल ऑफ यू, यस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी में ध्यान रखना, असेट की वैल्यू कभी भी डिक्रीज होती है तो ये क्या सिंबल शो कर रहा है, प्रॉफिट का सिंबल शो कर रहा है या लॉस का, क्या बोलते हैं बेटा, बोलो बोलो बिंदास। बिल्कुल परफेक्ट सर, ये लॉस है सर। अच्छा सर इतना ही है क्या रिवैल्यूएशन, और क्या, ये लीजिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपीस, राइट। अब क्यों था, क्या था, हमें क्या मतलब दे रखा है, पुरानी बैलेंस शीट बनी हुई है। नीचे हम आपको कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट की अब रीवैल्यू, मतलब इन्वेस्टमेंट इज रीवैल्यूड एट रुपीज 2,30,000। बताइए बच्चों क्या लग रहा है, अनम्यूट करके बिंदास बताइए, प्रॉफिट या लॉस? 30,000 का प्रॉफिट। सर अगर लाइफ में, वेरी गुड वेरी गुड, अगर लाइफ में कभी भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है सर, इट शोज व्हाट इट शोज, प्रॉफिट। सर ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सर ऐसा हमें क्यों करना है सर, जब भी फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होता है, पुराने पार्टनर्स अपने बिजनेस की असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं बेटा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ये लीजिए बैलेंस शीट है और यहाँ पर है क्रेडिटर्स, ठीक है बच्चों। क्रेडिटर्स हैं सपोज रुपीज 35,000, क्रेडिटर्स कितने रुपीस दिख रहे हैं बच्चों, 35,000। और नीचे मैं इससे रिगार्ड में एक एडजस्टमेंट दे रहा हूं, दैट क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 5,000 टू बी रिटर्न बैक। देखिए लैंग्वेज का गेम है, इट्स अ गेम ऑफ लैंग्वेज। creditors of 5,000 to be written back as it has no longer payable। ये कह रहे हैं कि 5,000 के क्रेडिटर्स हटा दीजिए, अब इन्हें पेमेंट नहीं करना। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है कुछ भी, आप अपने क्रेडिटर्स के पास गए और वो आपको दिखे नहीं, वो अपना बिजनेस वाइंड अप करके चले गए। अब आप तो ईमानदारी से 5,000 रुपए देने गए थे, लेकिन नाउ इट्स नॉट नो लॉन्गर पेबल। क्या लगता है बच्चों, प्रॉफिट या लॉस? ऑल ऑफ यू प्रॉफिट। ऑल ऑफ यू कैन पार्टिसिपेट भाई। क्या पता उशान सही है गलत है, अपने अपने व्यूज दीजिए बेटा। यस यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। प्रॉफिट। क्या लग रहा है और सभी बच्चों को? सर सिंपल सी कहानी है, असेट का उल्टा लायबिलिटीज होता है, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना भी चाहिए, राइट। सर अगर लाइफ में कभी भी लायबिलिटीज, देखिए सिंपल सी ये कहानी है सर, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो सर बहुत मजा आ रहा है, इट इज शोइंग प्रॉफिट,
इट इज शोइंग प्रॉफिट, वेयर एज अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है इट इज शोइंग लॉस। इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बच्चों, क्लियर है? तो अभी आपकी लायबिलिटीज क्या हो रही है? डिक्रीज। इट इज शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। वाओ सर, सर मतलब हमें यही जज करना है और क्या? यस सुशांत, बोलो बेटा। यस सुशांत। सर अभी तो ये 5,000 के क्रेडिटर्स एक बार कम हो गए, बाद में अगर ये अपन को वापस से देने पड़े तो इसको कहाँ पे दिखाएंगे? फिर लॉस हो जाएगा और क्या। पहली बात, एक नहीं बात सर, सुनो। P&L में दिखा देंगे क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है विच इज नोन एज रिवैल्यूएशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। मतलब अगर आप अपनी एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस आ रहा है वो सब किसमें जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आइए मैं आपको आज की क्लास के अंदर कुछ मेन पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल, यानी कि भले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आ जाए, भले रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाए, भले डिसोल्यूशन जो आखिरी चैप्टर है पार्टनरशिप का, भले उसके अकॉर्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट आ जाए, 11th क्लास का पी एंड एल अकाउंट आ जाए, इन सब का नेचर एक ही है बच्चों, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। दैट इज नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो क्या कहता है कि डेबिट में तो आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में आते हैं इनकम्स एंड गेन्स। बात खत्म। धीरे धीरे सीखेंगे। देखो मैं पूरा एक साथ समझा भी नहीं रहा आपको। चलिए, एक क्वेश्चन है आपके सामने, लाइक इन दी बैलेंस शीट सपोज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 30 लाख। आपकी बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में ऑफ कोर्स बिल्डिंग असेट होती है, 30 लाख रुपीस दे रखा है। बट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, सर ये रिकंस्टिट्यूशन समझ नहीं आया। अरे बच्चों, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब जब भी फर्म में कुछ चेंज होगा, सर किस में चेंज होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कुछ भी हो जाए, मतलब चेंज वाले चैप्टर में रेशो चेंज होता है पार्टनर्स का, उससे भी रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। एक नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, उससे भी रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है, अगर रिटायरमेंट ले रहा है, उसे भी रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। एक पार्टनर का विकेट गिर गया परमानेंट, यानी कि डेथ हो गई, इसे भी रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। और इन सभी चैप्टर्स में हमें सबसे पहले क्या सोचना होता है कि असेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस हुए। अगर कुछ चेंजेस हुए, दैट हैज टू बी शोन इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात खत्म। तो हमने आपसे पूछा कि पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग दे रखा है 30 लाख, रिकंस्टिट्यूशन के टाइम इसकी वैल्यू हो चुकी है 28 लाख। अब नाउ इट्स योर टर्न, थिंक ऑन इट, प्रॉफिट और लॉस। बताइए बच्चों, क्या लग रहा है? प्रॉफिट। अरे वाह, प्रॉफिट जिसने बताया बेटा, मजा आ गया। आप तो आज के चैंपियन बन गए बेटा। कैसे प्रॉफिट होगा बच्चों, बताइए? ऐसा गलती से लॉस? बोल दिया, प्रॉफिट के अच्छा बारे में सोच रहा था तो वही निकल गया। अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो पता नहीं, स्क्रीन पे तो देख भी नहीं रहा, मैं तो अपने आईपैड की स्क्रीन पे देख रहा हूँ और कंप्यूटर की स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चों। कोई बात नहीं बेटा। देखिए बस इतना समझ लो बेटा, जिसने भी अभी क्लास अटेंड की है, जितना भी पढ़े ना एक बच्चा, एक इंसान ईमानदारी से पढ़े। अब आपकी क्लास में 10 मिनट रहे हैं, लेट स्टार्ट हुई है, मैं मानता हूँ 10-12 मिनट हाईएस्ट है। अगर इतनी देर हम ईमानदारी से पढ़ लें, कल्याण हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है बेटा, राइट? चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द बैलेंस शीट सपोज द अमाउंट ऑफ बैंक लोन इज 1,50,000, बट रिकंस्टिट्यूशन के समय इसकी वैल्यू 120 हो चुकी है। क्या लगता है बच्चों? प्रॉफिट। ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू? वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे एक बात सुनिए बेटा, वो क्या बोलते हैं आप डायलॉग में कि हम आपके लिए पीले चावल तो लेके नहीं आएंगे ना, कि प्लीज बेटा आप बता दो। ये तो आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखिए कोई स्पेशल नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, ना मैं हूं ना आप है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एज अ टीम वर्क मिलकर बात करते रहे बीच बीच में, रिकॉर्डिंग एक अलग मैटर है, आप सब आंसर देंगे मुझे और भी अच्छा लगेगा। क्यों वेट करते हो कि नहीं हम तो केवल सुनेंगे? आप अपना व्यू दे सकते हो, सही या गलत, कोई टेंशन नहीं है। सर ये प्रॉफिट है, कैसे? लाइफ में अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो उसमें मजा आता है, वो प्रॉफिट फील होता है, राइट? दिस इज अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज। तो आपका पहला फर्ज है, आपको जज करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, राइट? और इसके ऊपर कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन में से, राइट? बिकॉज पूरा सिलेबस तो आ नहीं रहा, राइट? चलिए, ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? बताइए क्या दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा, ऑल ऑफ यू? क्या दिख रहा है बच्चों? फॉर्मेट ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। फॉर्मेट, बिल्कुल सही है बेटा।
वेरी गुड. फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट. वेरी गुड. मैं एक बार बीच में चलिए, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सिंपल देखिए, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट. particulars amount with new rupee symbol. सर करना क्या है इसमें? सबसे पहली बात जो हमारे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, आयान कर सकते हैं ऐसे मिस्टेक, और भी कई बच्चे कर सकते हैं. डेबिट में कुछ भी लिखेंगे, क्या वर्ड आता है हमेशा अकाउंट में? टू 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 टू. क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे, बाय 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 बाय. ये भी मिस्टेक होती है, तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है. अब देखिए, किसी भी प्रकार का अगर लॉस हो रहा है, कहां आएगा? डेबिट में. किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है, कहां आएगा? क्रेडिट में. अरे वाह सर, बस इतना सा ध्यान रखना है. यस बच्चों, यस. लेकिन इट इज नॉट दैट मच इजी लॉस और प्रॉफिट का पता लगाना. सर कैसे पता लगाएंगे? इज देयर एनी शॉर्टकट? यस. अगर आपकी असेट कभी भी डिक्रीज होती है तो वो क्या है आपके लिए? लॉस. और अगर आपकी असेट इंक्रीज होती है तो वो आपके लिए क्या है बच्चों? प्रॉफिट. वाह सर, इजी है ये तो. अगर आपकी लायबिलिटीज कभी भी इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी लायबिलिटीज कभी भी क्या हो रही है बच्चों? इंक्रीज. सर ये भी लॉस है, बिकॉज असेट का उल्टा लायबिलिटीज. वेयरएज कभी भी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, कभी भी लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, वो आपके लिए प्रॉफिट है. जैसे अभी कुछ भी कहें आप, भले आप नजरअंदाज भी कर रहे हैं, कुछ हद तक आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज होंगी बेटा इस बोर्ड के पेपर में. कैसे सर? क्योंकि अभी भले आप कितने भी मेहनत कर लें, ये बात कंफर्म है कि अभी जो आपका पहला पेपर है ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा. लेकिन साथ साथ नींद से जगा देता हूं, मैं 2 दिन का टाइम और दे रहा हूं, हाईएस्ट 2 दिन का टाइम. अगर आपने असाइनमेंट नहीं भेजा, मैं वचन देता हूं, प्रॉमिस करता हूं, मैं इंटरनल असेसमेंट के अंदर जो अभी फर्स्ट असाइनमेंट का आपका टारगेट है, उसके अंदर 0 मार्क्स अपलोड करूंगा. सीधी सी बात है बेटा, क्योंकि ये बोर्ड का पोर्टफोलियो है जो हमें एक एक बच्चे का पोर्टफोलियो बना के रखना है. सोचिए कितना टिपिकल हो गया हमारे लिए. और आपकी बेटरमेंट के लिए मैंने केवल और केवल आपको कितने क्वेश्चंस दिए थे? कौन बताएगा बेटा? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? बताओ बताओ. फंडामेंटल 20. और आप सभी बच्चों को मैंने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए, राइट? और एक मजेदार बात, सॉल्यूशन में एक ही बच्चे ने अपना डाउट डिस्कस किया और वो एज यूजुअल प्रिया है, राइट? बाकी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया. ध्यान से रखना, संभाल के उसको पढ़ना भी है बेटा, ठीक है? अगर आपने अभी ये सोच के तैयारी की कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बिल्कुल नहीं करेंगे, तो सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा आपको. बताओ कैसे? क्योंकि जब नेक्स्ट पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा, तो बस फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हो. ये मैं आपको एक अच्छा सजेशन दे सकता हूं कि अगर आपकी बुक में 100 क्वेश्चन है, आप 50 कर लो, 50 तो कर लो, ताकि लिखने की आदत बनी रहेगी. और जब लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे, उसी में से तो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे. कोई अलग से बुक में याद थोड़ी ना करना है शॉर्ट क्वेश्चंस. एम आई राइट बेटा? चलिए आगे चलते हैं. अगर कुछ समझ आया बेटा? कुछ समझ आया? चलिए, इस अकाउंट में जब इस अकाउंट को आप क्लोज करेंगे, कुछ भी प्रॉफिट है या लॉस है एट द एंड, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. यानी कि सारी चीजें जो बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म्स थे, कितने थे बेटा? कोई बता रहा है जल्दी से? हाउ मेनी टर्म्स वर देयर स्टार रिलेटेड टर्म्स? 8. वेरी गुड. उसका भी जनरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं? हमने क्या सीखा है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. अगर कुछ नहीं कहा अलग से, तो आप हर एक क्वेश्चन में इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं. इन द सेम मैनर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. बात खत्म. आइए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जल्दी से. अब आप सबको जज करना है. देखिए पुरानी बैलेंस शीट दिख रही है आपको, ठीक है? इतनी शानदार तरीके से आज मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा. हम आपसे एक ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटा, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट ओनली. देखिए एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, इनका रेशियो 3:2 है. इन्होंने देखो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एडमिशन, ये तो चेंज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है. चलेगा बेटा चलेगा, रिवैल्यूएशन सब में सेम है. कितनी मजेदार बात है बच्चों ये, राइट? देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड एट 1,20,000. पुरानी बैलेंस शीट में चेक कीजिए, कितना दिख रहा है? 80,000. बताइए प्रॉफिट है लॉस है बेटा? बताइए जल्दी से. प्रॉफिट 40,000. प्रॉफिट. अब एक और अच्छी बात,
आपको ज्ञान नहीं देना पेपर में, हेलो, आपको सिंपल सा एक ही आंसर लिखना है, बाय बिल्डिंग। प्लीज मेहरबानी करके ये डायलॉग मत लिख देना, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। अरे बेची नहीं है बिल्डिंग मेरे भाई, बिल्डिंग की रीवैल्यू 120 हो चुकी है। अभी पुरानी बैलेंस शीट में 80 थी, अब 120 होगी सर, 40,000 का प्रॉफिट हो गया। सर एक छोटी सी बात और डिस्कस करनी है, हमने 11th में पढ़ा था कि अगर कोई भी एडजस्टमेंट आता है तो उसके कितने इंपैक्ट होते हैं बच्चों, 1 या 2? बताइए जल्दी से, 1 या 2? 2 वेरी गुड, एज पर दी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट हमेशा 2 इंपैक्ट होते हैं। वेरी गुड बच्चों, तो बच्चों इधर भी तो 2 इंपैक्ट होंगे, ये कोई स्पेशल अकाउंट थोड़ी ना है, वैसा ही है सिस्टम। तो सर एक इंपैक्ट तो आपने बता दिया रिवाल के सीआर में, दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा? दूसरा इंपैक्ट जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, यहां पर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी लिखेंगे बच्चों, बताइए कितनी लिखेंगे बिल्डिंग की वैल्यू? 120 1,20,000 हो गए 2 इफेक्ट, यानी कि, और सच में आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी है, मान के चलिए। और इस चैप्टर के तो कम से कम 15 से 20 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बुक में तो 40-50 होंगे। आप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस कर लो, हम साथ में मिलके कर लेंगे बेटा, सच में मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी टेकन एट 45,000। जल्दी से बताइए आप सब, प्रॉफिट है या लॉस है? यस बच्चों। प्रॉफिट 15,000 15,000 का। सर पुरानी बैलेंस शीट में 30 है, वेरी गुड, अब 45 हो चुका है सर, ये तो प्रॉफिट है। ठीक है, वेरी गुड सर। हम क्या पहले न्यू बैलेंस शीट के हिसाब से सोच सकते हैं? हाँ इट्स ओके बेटा, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पर फर्नीचर की वैल्यू कितनी लिखेंगे बच्चों, बताइए कितनी लिखेंगे बच्चों? 45,000 रुपीज लिखेंगे, अब 30,000 नहीं लिखेंगे आप, राइट? अरे सर पुरानी बैलेंस शीट में तो 30 था, अब 45 हो गया, ये तो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट को हम कहाँ लिखते हैं बेटा? क्रेडिट में, बाय फर्नीचर 15,000 रुपीज, ये लीजिए बच्चों। लास्ट पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन में 4 से 5 पॉइंट मैक्सिमम आपको दिखेंगे रिवैल्यूएशन के। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाना है, वो भी 10% का। अरे सर कुछ याद है 11th क्लास? डेटर्स के ऊपर पीबीडी बनाने का मतलब क्या है? कि ये पैसे डूब सकते हैं, राइट? इतना हमें लॉस हो सकता है, एंटिसिपेटेड लॉसेस। क्या लगता है ये प्रॉफिट है या लॉस है बच्चों, बताइए? लॉस परफेक्ट, 100% लॉस है सर। 50,000 के डेटर्स हैं, उसका 10% हमें क्या बनाना है? पीबीडी। सर इट इज शोइंग अ सिंबल ऑफ लॉस, और लॉस है तो डेबिट में आएगा 2 पीबीडी 5,000 रुपीज, 2 पीबीडी 5,000, क्वेश्चन खत्म। और न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तब वहां पर आप डेटर्स में से नेक्स्ट लाइन में लेस पीबीडी करके दिखाएंगे 5,000 रुपीज, और आउटर कॉलम में डेटर्स दिखाएंगे 45,000। डेटर्स कम हो गए इसलिए ये लॉस है, राइट बच्चों? टोटल करते हैं, बताइए कहां का टोटल ज्यादा आ रहा है, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी। क्रेडिट का यार का टोटल 55,000, तो डेबिट का भी सेम टोटल लिखा जाता है। अब देखो जो लाइव समझ रहे हैं कितना मजेदार चीज है बेटा, ये अकाउंट्स क्लोज करना, ये लेजर अकाउंट 11th वाला ही है। सर डेबिट में जब भी बैलेंस आ रहा है, इट इज 100% प्रॉफिट टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर। और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे सर? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट देंगे सर, राइट? कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? सर एक्स एंड वाई हैं, और इनका ओल्ड रेशो है 3:2। वाह सर वाह, इट्स वेरी इजी। जो भी प्रॉफिट आ रहा है, कौन है पार्टनर्स? एक्स एंड वाई। ये देखिए बच्चों, एक्स और वाई में हमने 50,000 रुपीज का जो बैलेंस आ रहा है, विच इज शोइंग द सिंबल ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो इज 3:2, 3/5, 2/5। फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया? 30,000। सेकेंड पार्टनर के अकाउंट में प्रॉफिट आया 20,000। फिनिश। अब सच सच बताओ, क्या ये सच में हार्ड है रिवैल्यूएशन? बताइए बच्चों, नहीं है ना? और प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो करते हैं कल से और प्रैक्टिस। आज आप इस हद तक प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने आपको समझा है। अब आप अपने बुक के लॉन्ग एग्जांपल निकाल के किसी भी चैप्टर में से रिवैल्यूएशन, केवल रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट बच्चों? सो बाय बाय। क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई थी, नाउ विद इन 5 मिनट्स आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है।
टेक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स देन स्टार्ट नेक्स्ट क्लास। एंड प्लीज इस फाइल को अच्छे से चेक करना, क्या है रिवैल्यूएशन, और फील करना, प्रैक्टिस करना। चेंज चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी भी चैप्टर का लॉन्ग एग्जाम्पल आज आप पिक करके देख सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। रिमेनिंग क्वेश्चंस कल करते हैं, बट प्लीज स्टिल आई एम टेलिंग यू, बुक का जुगाड़ कर लो बेटा, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि कल से मैं आपकी बुक के बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इफ यू विल बी हैविंग बुक, आपको जल्दी समझ में आएगा। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।